नमस्कार, मैं वीरेंद्र शर्मा नरवाना की न्यूज़ और एमडी न्यूज़ में आपका फिर से स्वागत करता हूं और मैं इस टाइम मौजूद हूं गांव करमगढ़ के अंदर। आज 23 मार्च है, शहीदी दिवस के रूप में हम मनाते हैं। हम इस दिन उस शहीदों के नाम अपना प्रोग्राम रखते हैं। लगातार आपने देखा होगा कि हर गाँव के अंदर ये जो प्रोग्राम है चल रहा है और 23 मार्च के है हम उन शहीदों को नाम याद करते हैं, उन शहीदों को याद करते हैं जिन्होंने हमारी आज़ादी की लड़ाई में फांसी की सज़ा भुगती थी। इसी बीच हम यहाँ के जो क्रांतिकारी नेता भी आए हैं और आसपास के गांव के सदस्य भी आए हैं, बच्चे भी यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। और गांव की अगर हम करमगढ़ की बात करें तो यहाँ पे एक शहीद रमेश कुमार नाम का स्कूल भी बना था जिसमें प्रोग्राम हो रहा है। पूरी जानकारी हम गांव वाले से लेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? सबसे पहले अपने बारे में बताएं। मेरा नाम धर्मेरा। सबसे पहले तो मैं नरवाना न्यूज़ की पूरी टीम का गांव करमगढ़ की तरफ से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। और आज का ये जो प्रोग्राम है इसके बारे में ये है, हमारे गांव का एक 2003 में एक लड़का था सही रमेश कुमार जो कारगिल में कारगिल में शहीद हो गया था। उसमें भी हमने ये प्रोग्राम था पहले किया था, थोड़ा बीच में ब्रेक आ गया था। अब फिर गांव के कुछ युवा साथियों ने मिलकर के ये बात को उठाया, क्यों नहीं हम शहीदी दिवस पर जिन्होंने हमें आज़ादी का ये बहुत बड़ा दान दिया हुआ है, हम इनको भी एक दिन याद करने का काम करें। इस स्थिति में, इस संदर्भ में हमने गांव के शहीद रमेश कुमार राजकीय उच्च विद्यालय में शहीदी दिवस पर तमाम हमारे साथ लगते हुए 11-15 गांवों को लोगों को भी बुलाने का काम किया और उनके विचार रखे। यहाँ बच्चों ने भी देशभक्ति के बड़े अच्छे गीत गाए। इसके साथ साथ हम ये भी कहना चाहते हैं, हम तमाम गांव जितने भी हमारे खास तौर पर बिन्यान गांव के 52 गांव हैं, उन तमाम गांवों में ये प्रोग्राम होना चाहिए हर वर्ष। तो उसमें हम बढ़ चढ़ करके तन मन धन से साथ देंगे उन सभी गांव वालों का भी, और गांव से भी जाएंगे। और युवा जो शक्ति है आज के दिन में, वो युवा शक्ति अकेले में तो बोलना चाहती है, परंतु उनमें के बोलने में बहुत हिचकिचाहट है। हमने उनके लिए भी एक मंच की व्यवस्था करने की कोशिश की ताकि युवा बच्चे बोल लें और बोल करके वो आगे आएँ। और इसके साथ साथ हमारे यहाँ 11 गाँव की एक PHC सेंटर बनी हुई है, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र जो यहाँ बना हुआ है। उन 11 गांव के लोगों को भी की भी हम एक कमेटी गठित करना चाहते हैं ताकि वहां पर अच्छे डॉक्टर हम ले सके, वहाँ व्यवस्था कर सकें, पानी की, बिजली की, स्टाफ की, एम्बुलेंस की एक व्यवस्था, और लोगों को उस व्यवस्था का की मूलभूत जो सुविधा है वो मिले, उसमें गरीब अमीर सभी लोगों को वो सुविधा मिले। इन्हीं सब बातों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। धमतान साहिब के पूर्व सरपंच रंगी प्रधान जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। करमगढ़ में आना हुआ आपका किस? सबसे पहले तो मैं पत्रकार महोदया का, सब पूरी टीम का तपा दमतान की तरफ से धन्यवाद करता हूं। जो आज करमगढ़ गांव मेरा छोटा गांव है दमतान तपा का, इन्होंने एक बहुत बढ़िया फैसला लिया। शहीदी दिवस जो आज के दिन हमारे आज़ादी के दीवाने थे, देश आज़ाद कराने के दीवाने थे, उनको फांसी दी गई थी। और ये दिन कुछ दिन काला भी लिखा गया था, इसके लिए हर गांव में ये 23 मार्च को मनाना चाहिए और इनको श्रद्धांजलि देनी चाहिए। मेरी तो सभी से ये अपील है। और छोटा गांव करमगढ़ का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ क्योंकि इनने बहुत अच्छी शुरुआत की। इनने एक पीछा और शुरुआत की थी, बगैर एलिमेंट का हुआ था, उसको एक रुपया के सिक्का भी दे गए थे जी। तो बहुत अच्छे अहम काम सबसे पहले मेरा छोटा गांव करता है और हम इनकी मदद में साथ में खड़े रहते हैं। और परमात्मा ने चाहा तो हम ये संघर्ष एक ख्वाब में पूरा जुनून बांटेंगे इस बात का कि हर गांव में 23 मार्च को चाहे 1 घंटा प्रोग्राम करो, हमारे पुरखों को याद करो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। बच्चे भी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? कोमल। तो क्या कहना चाहोगे? आज 23 मार्च है, क्या कुछ कहना चाहोगे? क्यों मनाया जाता है 23 मार्च? क्योंकि इस दिन हमारे देश के जो शहीद भगत सिंह है उनको फांसी मिली थी, इसलिए मनाया जाता है। तो क्या किया था उन्होंने वो बम फेंका था, इस वजह से फिर उनको फांसी हुई थी। क्या नाम आपका? नैन्सी। क्या कहना चाहोगे आज के दिन के बारे में? हम तो यही कहना चाहते हैं कि हमारे देश में देशभक्ति की भावना अभी भी जागृत है और ऐसे ही रहे। हम शहीद हुए हमारे भाइयों और अंकलों को याद करें ऐसे ही। तो जो आपके गांव में रमेश कुमार जी हैं शहीद है हुए, उसके बारे में कुछ जानते हो? नहीं, हम तो छोटे ही थे। तो घर वाले नहीं बताते होंगे आपको? बताते तो है, जब वो फौज में गए थे उन्होंने बहुत मेहनत की थी और कुछ साल बाद ही उनकी डेथ हो गई थी, शहीद हो गए थे।
क्या जानते हो रमेश कुमार के बारे में? हम कुछ नहीं जानते रमेश कुमार के बारे में। तो आज का ये प्रोग्राम किसके लिए हुआ है? हमारे शहीद हुए जवानों के लिए हुआ है। हम ये कहना चाहते हैं कि हमें उनके हौसला बढ़ाना चाहिए, न कि उन्हें नीचा दिखाना चाहिए। वह हमारी रक्षा के लिए देश के बॉर्डर पर और देश की रक्षा के लिए खड़े रहते हैं। बस हम इतना ही कहना चाहते हैं। जानते हो रमेश कुमार को? हम वैसे ज़्यादा तो कुछ नहीं जानते, बस ये जानते हैं कि शहीद रमेश कुमार जी ने हमारे करमगढ़ गांव के साथ साथ हमारे पड़ोसी गांव खानपुर और इनका नाम भी रोशन करवाया है। हम तो ये कहते हैं कि शहीद रमेश कुमार जैसे अन्य लोग भी ऐसे फौज में लगकर देश की रक्षा करें और हमारे देश की रक्षा के लिए सभी को मेहनत करनी चाहिए। जी सरपंच हैं हमारे जुलेड़ा गांव के सुशील जी। सुशील जी, करमगढ़ गांव के अंदर एक रमेश शहीद हुए थे जो कारगिल की लड़ाई में मतलब शहीद हुए थे, तो क्या कुछ कहना चाहोगे आप उसके बारे में? हम ये कहना चाहते हैं कि कारगिल की लड़ाई में करमगढ़ गांव का बहुत सहयोग है। इन्होंने करमगढ़ का आसपास के क्षेत्रों का जो हमारे शहीद रमेश कुमार जी है जो कारगिल के युद्ध में 2003 में शहादत दी थी जिन्होंने, तो उनका कर्ज कभी नहीं चुका सकते। और जैसे हम हर बार होली दिवाली का त्यौहार भी बड़े हर्षोल्लास से मनाते हैं, तो क्यों ना हमारे को ये 23 मार्च को जो शहीदी दिवस है इस दिन भी मतलब हमारे जो शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी को फांसी की सज़ा हुई थी, तो इस दिन को भी हमने श्रद्धांजलि सभा के रूप में मनाना चाहिए। धन्यवाद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। युवा भी हैं हमारे साथ। सर, जब फांसी हुई थी भगत सिंह को, सुखदेव को, तो हमारे जब उनके बदौलत हम आज़ादी की लड़ाई में हमें मतलब आज़ादी मिली थी, लेकिन सिर्फ 23 मार्च को इनको याद करते हैं, उसके बाद भी कोई याद नहीं करता, ऐसा क्यों? ये हमारे एक कह सकते हैं कि दुखदाय है, दुख है कि हम सिर्फ उनको इन दिनों को याद करते हैं। हमें उनके विचारों को याद रखना चाहिए। उन्होंने एक क्रांति लाई थी, वो क्रांति दी कि अपने देश के साथ हम ऐसा योगदान करें कि सारी सेवा कर सकें। सेवा शिक्षा की हो, अनपढ़ बच्चों को पढ़ाएं साथ मिलके, गांव में सफाई की व्यवस्था करें, साथ मिलके हर चीज़ के जो साथ में सहयोग कर सकें, उसके बारे में भी उन्होंने बताया था। उनका एक और काम था कि क्रांति सिर्फ हमारी लड़ाई बंदूक गोलियों से नहीं होती, कलम की भी लड़ाई होती है। उन्होंने अपनी कलम की लड़ाई जो लड़ी थी वो अपनी पत्रकारिता के दौरान अखबार में छपवा के दी थी। वो उस दौरान इतनी नहीं हुई थी क्योंकि उन्होंने अपना रियल नेम नहीं लिखा था उसके अंदर। उन्होंने अपना नाम, गुप्त नाम था जो बलमत सिंह के नाम से लिखा गया था। और उस दौरान उनके जो पत्रकार साथी थे वो थे गणेश शंकर विद्यार्थी जी, उनके साथ मिलकर उन्होंने अपना योगदान दिया था। धन्यवाद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज करमगढ़ गांव के अंदर आए थे और यहाँ पे जो शहीदी दिवस 23 मार्च को हम मनाते हैं उसके उपलक्ष्य में आज यहाँ का कार्यक्रम किया गया है और यहाँ के विभिन्न लोग आसपास के समाज सेवी भी आए हुए थे, सरपंच भी आए हुए थे और गांव के गणमान्य व्यक्ति भी यहाँ पर मौजूद थे। हम भी बात करेंगे, हमारे साथ मास्टर जी मौजूद हैं। सर नमस्कार। सबसे पहले जो आपका जो चैनल है एमडी न्यूज़ हरियाणा और नरवाना की न्यूज़, यहाँ पर आने पर आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। जी 23 मार्च आज़ादी का दिन, शहीदों के नाम से हम आज जाने जाते हैं और शहीदों के हम नमन करते हैं। हर गांव में प्रोग्राम होते हैं, शहरों में प्रोग्राम होते हैं, बड़े बड़े मंत्री लोग वहाँ पे आते हैं। आज करमगढ़ गांव में आए हो, किस मकसद है? हम एक हिंदुस्तान के हर जन को ये संदेश देना चाहते हैं कि देशभक्ति की भावना उनके अंदर जागृत हो। जी, तो आज जो अपने रमेश जी हैं जो शहीद हुए थे नरवाना अपने करमगढ़ गांव में, उनका क्या कुछ उनके कारगिल, हाँ, उनका बड़ा अच्छा संदेश है, बड़ी जागरूकता है इनके मतलब कि शहीद होने के बाद से, यानी कि लगभग 2003 में ही शहीद हुए थे और उनको लेकर के बच्चे आज से प्रयास कर रहे हैं। मतलब इस आर्मी में जाने के बाद खास विशेष तौर पर जब से रमेश कुमार शहीद हुए हैं तो उसको खानपुर के जो बच्चे, खानपुर गांव छोटा गांव है, वहाँ के बच्चे हर भर्ती में मतलब कि वहाँ प्रमोट होते हैं, हर बच्चे तकरीबन हर भर्ती में सिलेक्शन होती है। वो आज काफ़ी प्रयास करे हैं और बल्कि मेरे से भी सहयोग उन्होंने मांगा था कि जैसे उनका रेस ट्रैक है तो सर ये बोला ये कम करवाओ, थोड़ा मदद करो, माप करवाओ, जो भी मतलब कि मदद होगी मैं मदद देने के लिए तैयार हूँ। मैं हर एक बच्चे को, बेरोजगार बच्चा है या जो विद्यार्थी है, उनको शहीदी दिवस पर ये भी कहना चाहता हूँ आप आगे
बढ़िए, मैं आपके साथ हूँ। जो भी मेरे कुछ सामग्री है वो मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। हर गरीब बच्चा किसी भी विशेष जाति का, मतलब ये नहीं है कि जाति को बढ़ावा नहीं देता मैं, जाति को मतलब इग्नोर करके सब जाति मेरे एक धर्म है, एक ही जाति है। जी, आपके बारे में एक बात और सुनी थी कि आपने बुक भी यहाँ पे दी थी स्कूल के अंदर। जी जी। क्या कुछ था, वो कौन सी बुक थी? तो इसमें हरियाणा जीके है और मैथमेटिक्स की है जी। और जो हिसार में जो टॉपर है श्री राम इंस्टीट्यूट, उससे मैं लेकर आ रहा हूँ काफ़ी दे रहा हूँ मैं। और अब अम्बेडकर जयंती पर मैं जो यहाँ नज़दीक के 11-12 गांव हैं उनको मैं अम्बेडकर जयंती पर हर लाइब्रेरी में ये पुस्तकें भेंट करूँगा। जो वहाँ समस्या है छोटी मोटी, जैसे ज़्यादा मतलब के खर्चा कर नहीं सकते, जैसे गर्मी में है पंखों की ज़रूरत है, पंखे भी भेंट करूँगा मैं, किताबें भेंट करूँगा। और मैं शहीदी दिवस पर विशेष तौर पर देशभक्ति का ही संदेश देना चाहता हूँ। हर नागरिक इस देशभक्ति में जागरूक हो। क्या नाम है सर आपका? मास्टर मनीराम भिखेवाला जी। धन्यवाद सर हमारे साथ। थैंक यू। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।